हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीआरएमओ के बारे में बात करेंगे और उसमें अपना जो टॉपिक है ज्योमेट्री उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है अपने पास। अब ये जो एग्ज़ाम है ये 9 से लेकर 12 तक का सेम स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो पोर्शन हम पढ़ेंगे वो बेसिकली है 9th 10th की ज्योमेट्री है। ठीक है, जैसे ट्राइंगल्स वगैरह, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, सर्कल्स हो गया, लेकिन उसी को डीप लेवल में। अब आरएमओ पीआरएमओ क्या करता है, अपने पास कोई भी एक टॉपिक डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं पूछता, उसमें 2-3 कंसेप्ट्स को मिक्स करके पूछता है। ठीक है, तो उसी के टाइम के अपने पास जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, और उनके कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो हम आज सबसे पहले जो चैप्टर्स उठाएंगे वो होगा लाइन एंड एंगल्स। वो चैप्टर क्या होगा अपने पास? लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को, हो सकता है आपको जो 10th क्लास में बच्चा हो या 11th क्लास में बच्चा हो उसको ये वीडियो भी स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे ऐसा लगे कि क्या बेसिक्स हो रहा है, लेकिन आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स जब इनके क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे तब आप लोगों को, मतलब चाहे कोई 11th क्लास का हो, 12th क्लास का स्टूडेंट हो या फिर 9th या 8th क्लास का बच्चा हो, उनको फिर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स होते क्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको डिफाइन करता हूं लाइन्स क्या होती है, लाइन क्या होती है। समझते हैं अपने पास इस चैप्टर में आज के इसमें कि लाइन होता क्या है। लाइन का बेसिक मतलब होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन। और वी कैन से दैट, अब इसमें एक टर्म्स में बार बार यूज करूंगा, जब अपन धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो एक टर्म्स यूज करेंगे, लोकस। सभी के लिए नहीं होगी ये टर्म्स एक्सेप्ट 11th क्लास। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड। लोकस का क्या मतलब होता है? पाथ ट्रेस्ड या पाथ कवर्ड। ट्रेस भी आप लोग ना समझ पाओ तो स्टार्टिंग में होगा पाथ कवर्ड। ठीक है, ये होगा अपने पास। तो हर डेफिनेशन को, जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करूं, जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, हर चीज को अपन लोकस से डिराइव करते हैं, मतलब उसकी जो डेफिनेशंस होती है वो लोकस के टर्म्स में लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा होगा ना, तो पढ़ा होगा कि सर्कल क्या होता है इस चैप्टर इसमें। तो भैया जो सर्कल है वो नॉर्मली सभी अभी इतना ही जानते हैं कि भैया ये ग्राउंड फिगर हो गया, स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ठीक है, स्क्वायर ये हो गया, पैराबोला ये हो गया, अगर पैराबोला के बारे में बात की जाए तो, अगर जिसको पता है, इलिप्स ये हो गया, थोड़ा सा एग शेप का टाइप्स का हो जाएगा, ओवल शेप। ठीक है, अभी ये होगा, ये आप लोग बाय फेस जानते हैं, बाय उसमें जानते हैं, लेकिन अगर आप इनकी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू जो रियल डेफिनेशन है, रियल स्टैंडर्ड की इक्वेशन है, रियल स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशंस बन रही है इनकी, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो भैया ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें अपने पास कैसे पता लगेगा अपने को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल सर्कल किसको बोलते हैं, द वन ऑफ द बेस्ट सिंपल डेफिनेशन सर्कल, मैं बोलता हूं द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a direction the locus of a point which moves in a such direction that distance from fixed point is always constant, is always constant. ठीक है, that path covered or that locus is called सर्कल। उस पाथ को, उस लोकस को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा कि भैया एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट इस तरीके से चल रहा है कि उसका इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा जो डिस्टेंस है, अगर यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 होगा, यहां पे भी 5 होगा, यहां पे भी 5 होगा। ठीक है, तो ये जो लोकस कवर होगा, जो पाथ कवर होगा, जो ये बनाया गया है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास? सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये पाथ जो ट्रेस्ड होगा वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा अपने पास। ठीक है, दैट पाथ ट्रेस्ड इज कॉल्ड सर्कल। द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ डायरेक्शन द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट
दैट लोकस इज कॉल्ड सर्कल। वो जो लोकस है वो क्या कहलाएगा अपने पास, सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, मतलब लोकस की डेफिनेशन होगी। लोकस का मतलब पाथ कवर्ड। अगर इसी तरीके से लाइन के ऊपर क्या बात करेगा वो, लाइन की क्या डेफिनेशन देगा, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए डायरेक्शन दैट इज पाथ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट वे। एक पॉइंट इस तरीके से चल रहा है कि वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन वो करेगा। द लोकस, और वी कैन से दैट द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स एंगल विद प्रीवियस पॉइंट्स ऑलवेज मेक्स 180 डिग्री। ये आपको स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशंस कहलाएगी। मतलब एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो पीछे से हमेशा जो एंगल बनेगा अपने पॉइंट्स के साथ वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वो क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा। तो ये तो लाइन की डेफिनेशंस हो गई। अब बात करते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या होती है अपने पास। अब भैया अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, ये डेफिनेशंस थी इनकी, एंगल के बारे में बात की जाए तो एंगल क्या होगा अपने पास, बेसिकली देर आर टू वेज टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के दो वे होते हैं। पहला तो होता है लीनियर, जिसको आप जैसे मान लो बताते हैं किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, कि भाई ये इतने किलोमीटर दूर है, ये 5 किलोमीटर दूर है, ये 100 किलोमीटर दूर है, ये 50 मीटर दूर है। ठीक है, वो तो हो गया किलोमीटर वगैरह में। सेकंड टर्म्स होती है एंगल, सेकंड टर्म्स होता है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस होता है वो मेजर होता है एंगल में। एंगल की वो क्या होती है, डिग्री, रेडियन, ये इनकी यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला रास्ता, अब इन दोनों के बीच में यदि 30 डिग्री का गैप है तो ये क्या हो गई, एंगुलर डिस्टेंस हो गया, मतलब 30 डिग्री। तो एंगल बेसिकली यही होगा कि टू लाइंस और टू वेज, कि कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दो मार्कर है, अगर इनके बीच में एंगल्स के बारे में बात किया जाए तो ये जो एंगल होगा ये एंगुलर, वो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस को बेसिकली एंगल बोलते हैं अपन, एंगल के टर्म्स में बात करते हैं एंगुलर डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ये होगा। तो अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, दो टाइप्स के एंगल हो गए। अगर दो लाइंस है बेसिकली, दो एंगल्स बना रही है, ये तो होता है एक तो ये वाला एंगल, एक ये एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स होती हैं। अब अपने पास नेक्स्ट जो इसमें टर्म्स आती है वो होती है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इस वर्ड का मतलब ध्यान रखो भैया, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, नहीं ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम। वी कैन से दैट, अगर मैं बोलता हूं कि इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब दोनों एंगल सेम है, बोथ एंगल्स आर सेम। और वी कैन से दैट इफ, ट्रायंगल्स में बार बार जिक्र होगा इस बात का कि इफ टू triangles are congruent, it means both triangles are same, both triangles have the same properties। और we can say that कि उनकी साइड सेम होंगी, उनके बीच में एंगल सेम होगा, उनके सब कुछ सेम होगा उनके बीच में, मतलब एक दूसरे की कॉपी होंगे, एक दूसरे की रेप्लिका होंगे। वो रेप्लिका मतलब कॉपी होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वो होता है। अब एंगल को मेजर करने के अपने पास दो वो होते हैं, एक तो डिग्री, एक रेडियन। यूनिट जैसे इसको किलोमीटर मीटर होता है ना, ये डिग्री और रेडियन होता है। अपन नॉर्मली डिग्री में बात करते हैं, जब अपन 11th क्लास में आ जाते हैं तब हम रेडियन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वो था। अब इसमें जैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात आ जाती है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले अपने पास क्या, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स बनेंगे। हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ठीक है, कौन कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, रिफ्लेक्स एंगल, अरे के बारे में बताऊंगा अभी इसमें, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स,
होता क्या है अब इन एंगल्स के बारे में देखो। सबसे पहले बात, एक्यूट एंगल, इफ एन एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, then क्या लगे obtuse एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को बोलते हैं, जैसे ये हो गया ना स्ट्रेट लाइन में, जैसे हमने बताया था आपको, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ टू एंगल्स हैव सम 90 डिग्री, इफ टू एंगल्स, एंगल x and एंगल y and they have sum is equals to 90 degree. Supplementary angles, if x plus y is equals to 180 degree. Right angles, if an angle is equals to 90 degree, if an angle is equals to 90 degree then it is called this. ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट टर्म्स क्या आती है, एंगल बाइसेक्टर आता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, दो एंगल्स को एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है, अगर कोई लाइन इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये एंगल 1 और 2, मतलब जैसे ए बी सी डी, एंगल ए बी डी था, उसको दो पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। अगर दोनों के दोनों इक्वल है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी है, देन बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एक्चुअली इसमें भी दो बाइसेक्टर होते हैं, मैं बताता हूं, बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी का बाइसेक्टर है। अब किसी भी लाइन के दो बाइसेक्टर होते हैं, एक तो होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कितने टाइप्स के बाइसेक्टर होंगे, दो टाइप्स के बाइसेक्टर होंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या कह रहा है भैया, अपने को ये कह रहा है कि ये एंगल है, इसको जो डिवाइड कर देगा तो इंटरनल एंगल हो गया। अब इसको, क्योंकि लाइन है तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है, ऐसे भी जा सकती है। और अब ये वाला जो एंगल है, ये देखो कि इसको ये थोड़ा है, ये यहां से इनके बीच में, ये भी तो एंगल है ना, इसको जो डिवाइड करेगा वो होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, इस बात का ध्यान रखना अपने को। ठीक, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अब अपने पास क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द, मतलब एडजेसेंट, साथ साथ, जैसे पड़ोसी होते हैं ना अपना, ऐसे नाम से पहचानो। दिस एंड दिस आर एडजेसेंट एंगल्स। बेसिकली अगर कहने का मतलब आ जाए तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है, ये हो गया, जैसे वो एंगल बाइसेक्टर्स थे वो एडजेसेंट हो गए, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या अपने पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहां पे है, जैसे अगर ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों का जो पेयर है वो मिलके 180 डिग्री बनाए, तो आपके पास क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है जी, इस बात के ऊपर अपने को विशेष रूप से फोकस करना है। फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्या आएगा। आज अपन बेसिक सा ही पोर्शन करेंगे। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। भैया कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन ऐसे किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर खड़ी है तो ये जो एंगल्स का सम होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री होगा। अपने को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, थ्योरम सेकंड क्या कह रही है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये तो सेम बात है। ठीक है, क्लॉक के अराउंड अगर जैसे क्वाड्रेंट्स हो गया तो ये एंगल, जैसे अगर मान लो कि ये हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा 360 बनेगा, मतलब एक कंप्लीट एंगल होता है, सर्कल होता है, उसका जो कंप्लीट एंगल होगा वो 360 डिग्री के अराउंड होगा। ठीक,
अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। ये इस लाइन से, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 2 3 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम रहते हैं वर्टिकली अपोजिट। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट जो इसमें मेन चीज समझने लायक है, अब ये ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताता हूं इसमें ना। दो लाइन से मान लो ऐसे हैं, ऐसे कट किया, 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आगे देखते रहना, 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक, 7 8, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा इस पोर्शन में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों हुआ? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये कौन से हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसके लिए क्या रीजन लिखोगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये और ये वाले सेम रहेंगे। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस बात का ध्यान रखना भैया, ये बहुत छोटी चीज है। अगर आप आरएमओ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत छोटी चीज होनी चाहिए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो यहां से ऐसे कर सकते हैं आप इनको। अब देखो, अब बेसिक बात क्या कहती है, बेसिक बात समझाता हूं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, if there are two parallel lines and they cut like this and another line cut like this, तो इसका जो इंटरनल, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, जैसे ए बी सी डी L1 L2 L3, L1 is parallel to L2 and L3 cuts L1 and L2, then if AC is angle bisector of L1, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, AC, हाँ, एंड BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L2, मतलब ये वाला, ऑब्वियसली सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब देखो पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है? दोनों के बीच में क्या होगा? कभी मिलेंगे नहीं, 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या बनी, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों सेम रहेंगे। अब यहां पे कंडीशंस देखो, ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, ये लाइन इसको कट कर रही है, कट कर रही है, तो भैया ये वाली कंडीशंस, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? तो वही हो गया, हमने जो पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल अगर कट कर रही होंगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी अभी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन, तो ये जो वो कंडीशंस थी वो पैरेलल लाइन वाली कंडीशंस थी अपने पास। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं इजीली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको एक इसका। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसके परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये तो 90, तो ये भी 90 रहेगा परपेंडिकुलर से, तो सेम वाली बात हो गई। ठीक है,
अब देखो अगर मान लो ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पैरेलल लाइन से ये कट कर लिया, ये एंगल 65 डिग्री है, बाकी बताने क्या होंगे। ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल तो 180 डिग्री, ये 65 डिग्री, तो 180 माइनस 65 करोगे तो ये वाला आ जाएगा जिसके ऊपर टू लाइनिंग की हमने 115 डिग्री, और ये 65 तो ये 65, ये 115 तो ये 115, ये 65 फिर निकल गया, ये 115 आ गया, ये फिर 65 वर्टिकली अपोजिट, ये फिर 115 इसका वर्टिकली अपोजिट। तो इस टाइप से आपके पास एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इजी सा क्वेश्चन है। दो पैरेलल लाइंस है, AGF B CED ये 90 डिग्री, ये 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल AGE, हमें क्या बताना है, AGE बताना है, क्या होगा AGE, पहले तो ये देखते हैं AGE मतलब ये वाला एंगल बताना है भैया। ये 190 डिग्री, 126 डिग्री, तो कितना रहेगा, ये वाला पोर्शन कितना रहेगा जिसको अभी डार्क कर रहा हूं मैं, 36 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली बात है, ये 90, ये 36, ये 180 में से एंगल ऑफ ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल GEF, ठीक है, या GFE लिख लो अगर राइट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की आदत है आप लोगों को, तो 180 माइनस 90 प्लस 36 ऐसे कर लोगे, 180 माइनस 126, 10 में 6 गए 4, 7 में से 2 गया 5, 54, तो ये 54 हो जाएगा, ये 54 हो गया तो ये फिर वापस से 126 हो जाएगा, ठीक। अब बाकी एंगल्स निकाल सकते हो आप, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ये 126 डिग्री तो ये फिर 54 डिग्री हो जाएगा। जो भी एंगल पूछा जाए आपसे, यहां से आपको इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, मतलब कुछ क्वेश्चंस करने अपने को, फिर अगले पोर्शन में पर लाइन एंड एंगल्स को कंप्लीट करके और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके साथ ना नेक्स्ट पोर्शन में अपने पास। तो इसके ऊपर अपने को फोकस रखना है मेन।